क्या होगा अगर आपको सिर्फ वोट देने का ही नहीं बल्कि अपने चुने हुए सांसद या विधायक को वापस बुलाने का भी अधिकार मिल जाए। सोचिए, चुनाव के बाद अगर आपको नेता 5 साल तक नज़र ही ना आए, वादे भूल जाए, जनता की आवाज़ अनसुनी कर दे, तो क्या जनता के पास कोई विकल्प है? इसी सवाल को लेकर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। राइट टू रिकॉल। क्या है ये राइट टू रिकॉल? क्यों इसे लोकतंत्र की असली ताकत बताया जा रहा है? और राघव चड्ढा ने इसके अलावा और कौन कौन से मुद्दों पर सरकार को घेरा है? आज हम इन्हीं सवालों का विस्तार से समझेंगे। राज्यसभा के शांत वातावरण में जब राघव चड्ढा खड़े हुए तो शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा हुआ इतना बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को सिर्फ वोट देने का ही नहीं बल्कि अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। यानी अगर कोई सांसद या विधायक जनता के भरोसे पर खड़ा नहीं उतरता तो मतदाताओं को उसे उसके पद से हटाने की शक्ति मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा का तर्क साफ था, लोकतंत्र में अंतिम मालिक जनता है। अगर जनता ही असंतुष्ट है तो प्रतिनिधि को पद पर बने रहने का क्या अधिकार? लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक बयान नहीं था, इसके पीछे तर्क, उदाहरण और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी शामिल थे। अब आइए समझते हैं इस मुद्दे को विस्तार से। राइट टू रिकॉल एक ऐसी व्यवस्था है जिसे मतदाता अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से हटा सकते हैं। राघव चड्ढा ने बताया कि दुनिया के लगभग 24 देशों में किसी न किसी स्तर पर यह व्यवस्था मौजूद है। कुछ देशों में यह राष्ट्रपति तक पर लागू होती है तो कहीं सांसदों और स्थानीय निकायों पर। भारत में भी राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में पंचायत स्तर पर यह व्यवस्था लागू है। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से कम 50% लोग राइट टू रिकॉल के पक्ष में हस्ताक्षर करें तभी जनप्रतिनिधि को हटाया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो। उन्होंने इसे लोकतंत्र की इंश्योरेंस पॉलिसी बताया। मतलब अगर नेता चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाए तो जनता के पास एक सुरक्षा कवच हो। उनका सवाल था कि जब संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जजों को हटाने का प्रावधान है तो आम जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार क्यों नहीं? हालांकि सदन के कई सदस्य इसे असहमत दिखे। कुछ का कहना था कि इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है, लेकिन चड्ढा का तर्क था कि जवाबदेही से डर कैसा। राइट टू रिकॉल के अलावा राघव चड्ढा ने कई बार राजनीतिक फंडिंग और पारदर्शिता का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि चुनावी चंदे को पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को किसने और कितना पैसा मिल रहा है। उनका कहना है कि जब फंडिंग पारदर्शी नहीं होगी तो नीतियों पर भी सवाल उठेंगे। इसके अलावा उन्होंने CAG रिपोर्ट्स और सरकारी खर्चे में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने कई मौक़ों पर कहा कि जनता के टैक्स का पैसा किस तरह खर्च हो रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। राघव चड्ढा ने बेरोजगारी और महंगाई को भी गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि देश का युवा नौकरी की तलाश में भटक रहा है और बढ़ती महंगाई आम परिवार की कमर तोड़ रही है। उन्होंने संसद में सवाल उठाए कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होने का दावा किया जा रहा है तो फिर आम आदमी को राहत क्यों नहीं मिल रही। यहाँ उनका रुख साफ नज़र आता है कि सिर्फ नारे नहीं बल्कि आंकड़े और जवाबदेही की मांग। राघव चड्ढा लगातार दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर भी मुखर रहे हैं। उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों के विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि चुनी हुई सरकार को काम करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने दिल्ली मॉडल का जिक्र करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधारों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात कही। सरकारी स्कूलों के सुधार, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों के मॉडल को उन्होंने देश भर में अपनाने की मांग की। इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने आवाज़ उठाई। MSP की गारंटी, किसानों की आय सुरक्षा और कृषि सुधारों पर उन्होंने सरकार को स्पष्ट नीति की मांग की। उन्होंने कहा कि देश का किसान सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि ठोस नीतिगत समर्थन चाहता है। मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती पर भी उन्होंने चिंता जताई। उनका कहना है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र संस्थाएं और निष्पक्ष मीडिया जरूरी है।
इन सभी मुद्दों को जोड़कर देखें तो राघव चड्ढा खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करते हैं जो जवाबदेही, पारदर्शिता और जन भागीदारी की राजनीति की बात करते हैं। तो सवाल यही है कि क्या भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए? क्या जनता को अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए या इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी? राघव चड्ढा ने जो मुद्दा उठाया है वह सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं, यह लोकतंत्र की बुनियादी संरचना से जुड़ा सवाल है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, यह हम सब मानते हैं, लेकिन क्या जनता को अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करने का अवसर मिलता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या राइट टू रिकॉल लोकतंत्र को मजबूत करेगा या नई चुनौतियां पैदा करेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।